last time we discussed about chapter number 1, relation and function, exercise 1.1, question number 3. Today we discuss about chapter number 1, relation and function, and exercise 1.1, question number 4. Question number 4 is what? Question number 4. Question number 4 is what? Show that the relation R. Show that the relation are in the, so that relation are in the, are defined, are किसमें डिफाइन होगा? are defined, are equal to order of pair where A is less than or equal to B, A is less than or equal to B, and condition है is reflexive and symmetric, reflexive and transitive. Sorry, symmetric, transitive, but not symmetric. ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन आराम से पढ़ो। तो पूरा क्वेश्चन ऐसा है, शो दैट द रिलेशन आर, हमें बताना है, क्या बताना है? रिलेशन आर इन द आर डिफाइंड, आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ पेयर में ए बी है, वेयर ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो ऐसी ऑर्डर पेयर बनानी है किसमें? आर में। इस जो भी रिलेशन बनेगा वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक नहीं है। वो ध्यान रखना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, बट सिमेट्रिक नहीं बनता। तो हम प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि रिफ्लेक्सिव किसको बोलेंगे? तो रिफ्लेक्सिव मींस A to A, B to B belongs to R, ठीक है, ऑर्डर ऑफ पेयर। ट्रांजिटिव किसको बोलेंगे? A to B, B to C implies A to C is belongs to R, is known as transitive relation। and symmetric relation में क्या कंडीशन थे? A to B belongs to R, so B to A is also belongs to R होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो वो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो उसमें सपोज R एक सेट है, R इक्वल टू क्या होना चाहिए? सपोज R में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू लास्ट, ठीक है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू लास्ट। तो अब ये रिलेशन में से दो नंबर को उठाना है। सपोज ये A है और यहाँ पर B है, तो A और B में से ऐसा नंबर चूज करना है जिसमें कंडीशन ये सेटिस्फाई हो, और उसी तरह हम R में ऑर्डर ऑफ पेयर लिखेंगे, ठीक है। तो R इज इक्वल टू इन ब्रैकेट में A, सपोज यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ, ठीक है, A 1 लिखता हूँ तो आगे 2 भी लिख सकता हूँ। किस लिए? तो यहाँ पर कंडीशन देखो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, 1 छोटा है 2 से, ठीक है, वो लिख सकते हो। आगे लिखते हैं 2 छोटा है 3 से, वो भी लिख सकते हैं। आगे लिखते हैं 4 छोटा है 5 से, वो भी लिख सकता है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 6, 7, ऐसे बहुत सारे ऑर्डर ऑफ पेयर बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऑर्डर ऑफ पेयर लिखने की जरूरत नहीं है, 3-4 लिख दो, उसके बाद एडजस्ट कर दो, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के बारे में। तो फर्स्ट में बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। We know that reflexive means what? Reflexive means A to A belongs to R and B to B is also belongs to R। A का रिफ्लेक्स A होना चाहिए और B का रिफ्लेक्स B होना चाहिए, तो ही वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो 1 इसमें आएगा, आगे डैश कर दिया तो 1 लिख सकता हूँ। तो 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 अप टू लास्ट बिलोंग्स टू R,
वो आर में होगा। ऑर्डर ऑफ पेयर 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग्स टू आर, बिकॉज 1 1 मींस क्या, ए इज लेस देन ऑफ बी, लेस देन और इक्वल टू बी, तो ये 1 1 कंडीशन भी लिख सकते हैं, 2 2 भी लिख सकते हैं, 3 3 भी, 4 4 भी लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू आर। तो नाउ वी कैन से दैट this relation is reflexive relation, understand? सो यहाँ पर फिर से देखो, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, ए ए बी बी, या तो ए का रिफ्लेक्ट ए होना चाहिए, बी का रिफ्लेक्ट बी होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमने ऑर्डर ऑफ पेयर नहीं लिखी, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर ऑफ पेयर लिखेंगे तो पूरा बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए हमने 3-4 ऑर्डर पेयर लिखे कि उसमें रिफ्लेक्सिव के बारे में अगर बात करें तो 1 1 2 2 3 3 4 4, 1 का रिफ्लेक्ट 1, 2 का रिफ्लेक्ट 2, 3 का 3, 4 का 4, आगे क्या होगा 5 का 5, 6 का 6। ऐसा रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑर्डर ऑफ पेयर में हमें मिल सकता है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होना चाहिए। तो दिस रिलेशन is reflexive relation, clear? Okay, next है transitive relation, transitive relation की बात करें तो transitive relation किसको बोलेंगे, transitive relation is represented A to B belongs to R, B to C is also belongs to R, so A to C is belongs to R होना चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तब हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं यहाँ पर एक ऑर्डर ऑफ पेयर को उठाते हैं। ठीक है, सपोज मैं लिखता हूँ 1 2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, आगे दूसरे पे लिखता हूँ 2 3 बिलोंग्स टू R। इसको कंपेयर करो, जैसे कि 1 यानी कि A है, यहाँ B यानी कि 2 है, फिर से B यानी कि 2 है, और C यानी कि 3 है। ठीक है, तो A to B belongs to R और B to C is also belongs to R, so 1 3 A to C belongs to R है कि नहीं, देखो ये कंडीशन के साथ 1 is less than or equal to 3 तो होगा, तो this relation is transitive। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या कंडीशन होनी चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन फॉर सिमेट्रिक रिलेशन वी नो दैट सिमेट्रिक रिलेशन इसको बोलेंगे A to B belongs to R, so B to A is also belongs to R होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी ऑर्डर को पेयर को ले लेते हैं, ऑर्डर ऑफ पेयर को सपोज यहाँ से 2 3 ले लो, 4 5 ले लो, ठीक है, तो 2 3 belongs to R, 2 3 belongs to R, 2 3 R में ऑर्डर ऑफ पेयर है, ठीक है, लेकिन 3 2 उसका उल्टा 3 2 belongs to R में होगा, देखो 3 is less than or equal to 2 होगा, नहीं होगा, 2 is less than or equal to 3 होगा, 2 is less than or equal to 3 होगा, लेकिन 3 is less than or equal to 2 नहीं होगा, so 3 2 is not belongs to R, so we can say that for this relation, so we can say that this relation is not symmetric। सो आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव किसको बोलेंगे, ट्रांजिटिव किसको बोलेंगे और सिमेट्रिक किसको बोलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में कंडीशन है A लेस देन और इक्वल टू B और उसमें बता रहा है कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट अ सिमेट्रिक। ठीक है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हमने लिखा है A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, B बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ पेयर में से हमने लिखा 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग्स टू R, so this relation is reflexive relation। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने बात की थी AB belongs to R, BC belongs to R, so AC belongs to R होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, A less than or equal to B। तो 1 यहाँ से 1 2 लिया, 2 3 लिया, तो 1 2 belongs to R, 2 3 is also belongs to R और 1 3 is also belongs to
R, तो 1 3 ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर सिमेट्रिक, तो फॉर सिमेट्रिक में AB बिलोंग्स टू R होना चाहिए, BA बिलोंग्स टू भी R होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो सिमेट्रिक नहीं है। तो 2 3 बिलोंग्स टू R बट 3 2 इज नॉट बिलोंग्स टू R, 3 2 ये कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं है, तो 3 2 इज नॉट बिलोंग्स टू R। नाउ वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट सम के बारे में। थैंक यू। Let's question number 5 is your question number 5 is homework, because question number 4 is condition क्या है R में, question number 4 में R is equal to EB where A is less than or equal to B, ठीक है। और question number 5 में AB है where AB is equal to less than or equal to BQ। तो आपको ये कंडीशन के हिसाब से R में पेयर बनाना है, ठीक है। A लेस देन इक्वल टू B वाला देख लेने एक बार, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। A लेस देन इक्वल टू B। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट, शो दैट द रिलेशन R इन शो दैट द रिलेशन in the set 1 2 3, set 1 2 3 given by R is equal to, given by R equal to 1 2 2 1 1 2 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive, is symmetric but neither reflexive nor transitive, ठीक है। क्वेश्चन फिर से देख लो एक बार, सिमेट्रिक बोला है और बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, ठीक है। अब क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। शो दैट, हमें बताना है, क्या बताना है, द रिलेशन R में जो रिलेशन बनेगा वो R का रिलेशन 1 2 3 गिवन बाय R इज इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ पेयर में बताया गया है 1 2 एंड 2 1 इज, जो भी रिलेशन है वो रिलेशन कौन सा है, सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हम एक एक करके बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक सिमेट्रिक कंडीशन। तो फॉर सिमेट्रिक के लिए बात करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 है और ऑर्डर ऑफ पेयर में R इज इक्वल टू 1 2 है और 2 1 है। तो यहाँ से देख के मालूम पड़ जाता है, ठीक है, कि सिमेट्रिक कंडीशन में क्या होना चाहिए, 1 2 लिया तो उसका उल्टा 2 1 अंदर है, तो 1 लिखेंगे 1 2 इज बिलोंग्स टू R एंड also 2 1 is also belongs to R. So we can say that this relation is symmetric relation, ठीक है। सेकंड में बात करते हैं, सेकंड फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलेंगे, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, A का रिफ्लेक्ट A होना चाहिए। तो यहाँ से 1 का रिफ्लेक्ट क्या होना चाहिए, 1। तो सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, 2 2 इज नॉट बिलोंग्स टू R एंड 3 3 इज आल्सो नॉट बिलोंग्स टू R। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव,
रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 2 3 नंबर है, 1 का रिफ्लेक्ट क्या होना चाहिए 1, तो 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है और 3 3 भी नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड 3 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो वी कैन से दैट नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। थर्ड नंबर में ट्रांजिटिव बताया है, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए ये होना चाहिए कि AB belongs to R, BC belongs to R and AC belongs to also R। सपोज यहाँ पर मैं लेता हूँ 1 2, एक ऑर्डर पे लिया 1 2, दूसरा ऑर्डर पे लिया 2 1, दूसरा ऑर्डर पे लिया 2 1, तो 1 2 और 2 1 belongs to R, but 1 1 is not belongs to R, not 1 1 is not belongs to R। देखो A to B और B to C, यहाँ पर तो C तो है ही नहीं, ठीक है, 1 2 और 2 1 ही है, तो 1 2 belongs to R और 2 1 is also belongs to R, but 1 1 अगर लेंगे तो 1 1 A और C तो है ही नहीं, is not belongs to R, so this relation is not transitive, not transitive, क्योंकि ऑर्डर टाइप में 1 1 पढ़ा ही नहीं, ठीक है, 1 1 नहीं है तो इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। तो पूरा क्वेश्चन फिर से समझते हैं, पूरा क्वेश्चन फिर से कैसे समझते हैं, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट A 1 2 3 given by R equal to 1 2 and 2 1 is relation कौन सा है, सिमेट्रिक है बट नॉट neither रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो इसमें बोला है सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए 1 2 और 2 1 which belongs to R, so we can say that this relation is symmetric। also again for reflexive relation के लिए क्या होना चाहिए 1 1 belongs to R, 1 1 is not belongs to R, 2 2 not belongs to R, 3 3 is not belongs to R। this condition कौन सी कंडीशन के लिए R is equal to 1 2 3 के लिए ये होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन में 1 2 2 1 is belongs to R but 1 1 is not belongs to R, so this relation is not transitive, ठीक है। आगे क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 15 इसलिए लिया कि क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसका रिलेटेड ही है, ठीक है, सेम उसकी तरह जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, लेट R be the relation R in let R be the relation R in the set R in the set 1 2 3 4 1 2 3 4 given by R is equal to order of क्या है given by R equal to 1 2 R is equal to 1 2 2 2 2 2 आगे लिखा है 1 1 4 4 1 1 and 4 4, ठीक है, 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 1 3 3 3 and 3 2, क्लियर। इसमें ऑर्डर ऑफ कितना है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, ओके, क्लियर। नाउ क्या बताना है, कौन सा रिलेशन बनता है, ठीक है, कौन सा रिलेशन बनता है इसमें। तो ये रिलेशन में बनेगा क्या, तो ये रिलेशन जानने के लिए हम तो पहले देखेंगे R इज इक्वल टू सेट में क्या लिखा है, तो सपोज सेट इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा है, ऑर्डर ऑफ पैटर्न रेडी है, ठीक है। तो फॉर हम लिखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिविटी, ये एमसीक्यूएस टाइप है, तो हम देख लेते हैं कि आंसर क्या तैयार हो रहा है, ठीक है। तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, उसके बाद फॉर सिमेट्रिक चेक करता है, सिमेट्रिक, और उसके बाद फॉर ट्रांजिटिव भी चेक करेंगे, फॉर ट्रांजिटिव कौन सा रिलेशन बनेगा। तो वी नो दैट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज AA belongs to R and also BB belongs to R, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर 1 1, तो यहाँ पर 1 1 है तो है 2 2, तो ये 2 2 भी है,
यहाँ पर भी है एंड 4 तो 4 यहाँ पर भी है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 1 बिलोंग्स टू R, 2 2 बिलोंग्स टू R, 3 3 belongs to R and 4 4 is also belongs to R. So we can say that this relation is reflexive. This relation is reflexive. तो चलो हमने reflexive तो कंप्लीट कर दिया। अब बात करेंगे फॉर सिमेट्रिक कंडीशन के लिए। तो सिमेट्रिक कंडीशन के लिए क्या है, तो सपोज मैं ऑर्डर ऑफ पेयर में से एक निकाल देता हूँ, 1 2 को निकाला तो 1 2 बिलोंग्स टू R, देखो ऑर्डर ऑफ पेयर में है तो 1 2 इज बिलोंग्स टू R, सो 2 1 इज बिलोंग्स टू R, यहाँ पर 2 1 है, देखो 2 1 नहीं है तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, सो सिमेट्रिक नहीं है। सो वी कैन से दैट this relation is not symmetric. This relation is not a symmetric. ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू R में है, ऑर्डर ऑफ पेयर में पड़ा है, या तो आप लिख सकते हो 1 3 तो 3 1 उसका उल्टा भी होना चाहिए तो वो भी नहीं है, तो 2 1 is not belongs to R, so we can say that this relation is not symmetric. ठीक है, ओके चलो अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या लेते हैं हम, A to B, चलो 1 2 ले लेते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू R और 2 से स्टार्ट होगा, 2 से कोई स्टार्ट होगा तो आगे कोई 2 से स्टार्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो 2 2 ये भी नहीं ले सकते, 1 1 नहीं ले सकते, ये 1 3 तो ले सकते, तो 1 2 इज आल्सो बिलोंग्स टू R, सो आगे कोई BC वाला फॉर्म नहीं है, जैसे कि AB बिलोंग्स टू R, ठीक है, तो BC वाला फॉर्म होना चाहिए। अगर BC वाला फॉर्म यहाँ से बन रहा है, BC वाला फॉर्म बन रहा है, तो हम चेक कर सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, अगर BC वाला फॉर्म बन रहा है तो लास्ट में क्या आंसर मिलेगा, A to C is also belongs to R, so this relation is transitive। बट BC वाला फॉर्म भी नहीं बन रहा है तो भी वो ट्रांजिटिव होगा, वो ध्यान रखना। एक ये यहाँ पर एक बहुत सारी क्वेरी भी निकल रही है कि क्वेरी में कौन सा निकल रहा है, तो 1 2 बिलोंग्स टू R अगर है तो 2 3 ऐसा कोई होना चाहिए, या तो 2 4 भी होना चाहिए, और अगर आपने ला दिया चेक करके आंसर A to C तो वो ट्रांजिटिव है। और दूसरी तरफ पे ट्रांजिटिव कैसे होगा, तो दूसरी तरफ पे ऐसा लिख सकते हैं 1 2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, ये AB बिलोंग्स टू R, लेकिन BC यहाँ पर कोई ऑर्डर ऑफ पेयर नहीं बनने, देखो A to B 1 2 लिया हमने, A और B लिया तो BC, ये C नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है 2 से स्टार्ट होने वाला। ठीक है, तो ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, अगर नहीं बोला है तो फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट this relation is transitive। क्लियर? सो तीनों ऑप्शन, 4 ऑप्शन हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, ओके, रिलेशन कौन सा, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है, तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। कौन सा नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी और रिफ्लेक्सिव भी है। तो सिमेट्रिक देखो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव होगा, और सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यस, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या आंसर है, तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, सो आंसर इज बी। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट सम के बारे में। थैंक यू।